हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था किसे? सुधांशु धुलिया को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था जीसीएस रावत को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली जो पहली महिला थी ये कौन थी? ये थी गौरा देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, प्रमुख उद्देश्य था इसका पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना, यानी कि पेड़ों के कटान से ये संबंधित था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये ध्यान रखेंगे, आयोग के द्वारा आंदोलनों के जो प्रणेता होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखकर चलना है कि चिपको जो आंदोलन था इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत से लोग गौरा देवी भी करके आते हैं। तो चिपको आंदोलन की प्रथम महिला थी गौरा देवी, लेकिन चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, उत्तराखंड राज्य में मैती जो आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगर आपसे पूछा जाए कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो आपको याद रखना है जो कल्याण सिंह रावत हैं वो मैती आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से? केदार खंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को उल्लेखित किया गया है किस नाम से? हिमवंत नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना स्थित है नैनीताल जनपद के लाल कुआं में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। तो हुक्का क्लब जो है ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। और हुक्का क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है किसको? कालू मेहरा को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं साहित्य के पहले जो कवि थे ये पंडित गुमानी पंत थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड राज्य की जो मधुमिता बिष्ट है इनको किस नाम से? बैडमिंटन क्वीन
क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाने वाला जो शहर है ये कौन सा शहर है? ये मसूरी शहर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में लीची नगर से नाम से प्रख्यात है। तो लीची नगर नाम से प्रख्यात है आपका कौन सा नगर? देहरादून नगर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। तो छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है आपका पिथौरागढ़ नगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है। झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? नैनीताल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में दूध व दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो दूध व दुग्ध उत्पाद जो होते हैं उत्तराखंड राज्य में, ये किस नाम से इन्हें बेचा जाता है? आंचल के नाम से। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में वनों की नीलामी के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, और यह आंदोलन चलाया गया था किस वर्ष? वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो इसके अंतिम राजा कौन थे? प्रद्युम्न शाह। अगर आपसे टिहरी के पूछ लिए जाते हैं, टिहरी के अंतिम राजा कौन थे, तो आपको क्या याद रखना है? मानवेंद्र शाह। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखते चले। उत्तराखंड के अंतिम राजा पूछ लिए जाए तो प्रद्युम्न शाह आप करेक्ट करके आएंगे, जबकि टिहरी के अंतिम राजा पूछ लिया जाए तो मानवेंद्र शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो देखिए, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? देखिए, गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख हैं तो इस पर अंकित जो लेख है ये किस शासक के विजय का वर्णन इसमें मिलता है? अशोक चल्ल के। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हो गया? तो देखिए, कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में कब विलय हुआ था? वर्ष 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष था। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष? वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो देखिए, सर्वाधिक जो आपदा होती है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में वो कौन सी होती है? भूस्खलन और बाढ़ होती है। ये तो आपको आ ही जाएगा, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी जिला, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक एक पॉइंट ये है कि विकिपीडिया जो है, आपकी जो साइट है विकिपीडिया, तो उसके अनुसार चमोली का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? 8030 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बताया गया है। लेकिन चमोली जिले की जो आधिकारिक वेबसाइट है chamoli.nic.in के अनुसार चमोली का कुल क्षेत्रफल 7520 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से आपका जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वो कौन सा? उत्तरकाशी जिला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, चमोली जिले का क्षेत्रफल विकिपीडिया में देखेंगे तो 8030 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जबकि आप वेबसाइट खोलते हैं चमोली की, chamoli.nic.in, तो इसके अनुसार चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 7520 वर्ग किलोमीटर। तो इस अनुसार आपके उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो जिला है ये है आपका पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय जो पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही बन गया। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो वर्ष 1935 आपको याद रखना है, जिन लोगों को नहीं पता तो पता चल गया होगा। वर्ष 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और बाद में इसका नाम प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो देखिए, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार ये स्थित है आपके किस जनपद में? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 1552 यानी कि 1552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर जो है, इनकी दरगाह है पिराने कलियर में, जो कि कहाँ स्थित है? रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड में देखिए, उत्यासु बांध परियोजना है किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इचारी बांध जो परियोजना है ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। अगला है आपका, उत्तराखंड में लोहारी पाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर होते चल रहे हैं, तो आप सभी लोग एंड तक इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। आप सभी को आज की ये सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गंगा द्वार के नाम से कौन सा शहर? हरिद्वार शहर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? ये है तुंगनाथ, जो कि किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो संतोपथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? देखिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो जिला है ये है कौन सा जिला? चंपावत जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऋषिकेश बसा हुआ है आपके किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग मिलकर इसको शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, देखिए, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो कोटेश्वर जो गुफा है ये आपका कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ का जो मंदिर है ये किस जनपद में? पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कौशिकी देवी मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो सभी को पता है, ब्रह्म कमल। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? और देखिए, राज्य का जो राजकीय वृक्ष है ये क्या है? ये है बुरांस। और अगर आपसे उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। तो ये ध्यान रखेंगे। और बुरांस जो है ये कश्मीर में आर्डवॉल
के नाम से जाना जाता है। आड़ वाल कहा जाता है इसको कश्मीर में, किसको? बुरांस को। और बुरांस को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। और बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान में रख कर चलने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय जो पक्षी है वो है क्या? मोनाल। तो याद रखें, मोनाल जो है इसकी उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो लोफोफोरस इम्पिजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, और 4 प्रजातियां इसकी राज्य में पाई जाती है। जबकि उत्तराखंड राज्य का ये क्या है? राजकीय पक्षी है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये ध्यान रखेंगे, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। और पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन अब जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसको पहले मोनाल को पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। तो देखिए, राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, सभी को पता ही होगा। और वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस काइसोगास्टर। आप कमेंट करके बताइएगा कि कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में कितने हाइट पर पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जो है ये देश का 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय स्थित है, सभी को पता होगा। हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना तिथि क्या है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड का जो नाम है वो उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 2007 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है। देखिए, पालकी योजना संबंधित है स्वास्थ्य सुविधा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, हरिद्वार में इसका मुख्यालय है लोक सेवा आयोग का। अगला क्वेश्चन है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय है राज्य का कहाँ पर? नैनीताल भवाली में, नैनीताल जनपद के भवाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी जो संस्थान है ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ पर स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और कब इसकी स्थापना की गई? वर्ष 2004 में। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो आपके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करके बताएं। नहीं आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जो आपका एम्स है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है जड़ी बूटी शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशावर कांड के नेता
नेता कौन थे? तो देखिए पेशावर कांड के जो नायक थे वो कौन थे? वीरचंद सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को। अगला है उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की द्वितीय जो आधिकारिक भाषा है ये कौन सी है? ये संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानक मत्ता स्थित है? देखिए नानक मत्ता स्थित है किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है? तो देखिए गढ़वाल मंडल में यहाँ पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। अगला क्वेश्चन है पंचाचूली पहाड़ी या पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचाचूली है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। जल्दी से पंचाचूली की हाइट कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है? तो सूर्य देवता कटारमल मंदिर में पूजे जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और कटारमल मंदिर आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कल के इस सेशन में मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष की प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रजाति का जो वृक्ष है वो कौन सा है? चीड़ यानी कि पाइन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक? किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटी रेल लाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है ये कहाँ पर? चंपावत जनपद के टनकपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अमोघ भूति किस वंश का शासक था? देखिए अमोघ भूति किस वंश का? कुनिंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है? विशु मेला आयोजित किया जाता है जौनसार भाबर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती है? तो देखिए चंद्रप्रभा जो एतवाल है ये किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? ये पर्वतारोहण से संबंधित है यानी कि एक पर्वतारोही है। अगला क्वेश्चन है किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? तो देखिए बग्वाल नाम से मगवाल मेला या बग्वाल के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेला? देवी धुरा मेला। देवी धुरा किस जनपद में स्थित है? ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ देवी धुरा में किस की पूजा की जाती है? तो बाराही देवी का यहाँ पर मंदिर है, बाराही देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? 1949 आपको याद रखना है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का जब भारतीय संघ में विलय किया गया तो उस समय राजा मानवेंद्र शाह वहां के राजा थे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के परमार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो गढ़वाल के परमार या फिर परमार जो शासक थे इनकी प्रथम राजधानी बनी थी कहाँ पर? चांदपुर गढ़ी में। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए उत्तरकाशी जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? बाड़ा हाट। और पुराणों में इसको क्या कहा जाता है? उत्तरकाशी को सौम्य काशी, ये भी ध्यान रखेंगे। और उत्तरकाशी नाम क्यों पड़ा था ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर, जिसके कारण इस जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा था। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी? तो देखिए केदारनाथ घाटी में 2013 की जो प्राकृतिक आपदा है ये 16-17 जून 2013 को घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में एकमात्र IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है तोलछा एवं मालछा जनजातियां निवास करती हैं। तोलछा एवं मालछा जो जनजाति है माछा ये कहाँ पर? नीति एवं माणा घाटी में। नीति और माणा घाटी किस जनपद में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी। देखिए गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसके द्वारा? मौला राम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है
गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म यानी कि चलचित्र कौन सी है? ये है जगवाल। गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है जगवाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? देखिए, कंडाली जो महोत्सव है ये किस स्थान पर, चौंदास स्थान पर मनाया जाता है। चौंदास किस जनपद में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है? तो हरिद्वार में दक्ष प्रजापति का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूनिसेक की स्थापना किस वर्ष हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनिसेक की स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है? तो मौन उत्सव मनाया जाता है किस नदी के तट पर? अलगाड़ नदी के तट पर। और आगे का जो सेशन है वो कल से हम कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह 10 बजे आपके आगे की सीरीज चलेगी, तो आप सभी लोग कल सुबह भी तैयार रहिएगा इस सीरीज के लिए। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।